बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पौधों को खाद देना ही काफ़ी नहीं होता। खाद देते वक्त पौधों की वैरायटी और नस्ल को मद्देनज़र रखना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा नहीं खाद उठाई पौधों को दे दी। जब तक आपके सामने ये बात नहीं आती कि आप खाद किस वैरायटी के पौधे को देने लगे हैं और किस लिए देने लगे हैं। पौधों से आपको ग्रोथ चाहिए या पौधों से आपको फूल या फिर पौधों से आपको फल चाहिए। हर पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात अलग होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सामने ये धनिए के प्लांट हैं। अगर हम इन धनिए के पौधों को खाद दें तो कौन सी दें। धनिए के इन पौधों से ना तो हमें फूल चाहिए और ना ही इनसे हमें फ्रूट चाहिए। धनिया एक प्योर लीफी वेजिटेबल है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ धनिए के पत्ते ही चाहिए होते हैं। यही वजह है कि धनिए को दूसरे पौधों के मुकाबले में अलग से खाद चाहिए होती है। ऐसी खाद जो पौधों की ग्रोथ करे, ग्रोथ के साथ साथ पत्तों को भी बड़ा करे और पत्तों में चमक भी पैदा करे। इन पौधों के मुकाबले में धनिए को सिर्फ एक ही खाद की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है दोस्तों नाइट्रोजन और फास्फोरस। दोस्तों, ये जो आप धनिए की ग्रोथ देख रहे हैं ये उसी खाद की बदौलत है। नाइट्रोजन खाद को दोस्तों हमने धनिया लगाते वक्त मिट्टी में इस्तेमाल किया था। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे धनिए की जो ग्रोथ है वो आलमोस्ट रुक चुकी है, क्योंकि दोस्तों मिट्टी में जो नाइट्रोजन और फास्फोरस मौजूद थी उस सारी खाद को इस धनिए के पौधों ने ऑब्ज़र्व कर लिया है। अब हमें इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए मज़ीद खाद की ज़रूरत होगी। इस स्टेज के ऊपर अगर आप चाहें तो धनिए को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप धनिए की ग्रोथ को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप मज़ीद धनिए के पौधों को नाइट्रोजन खाद दे के इसकी ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इन धनिए के पौधों को हार्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप धनिए के पौधों को ऐसे ही खड़ा रहने दें। 1 महीने के अंदर इन पौधों के ऊपर फूल आना शुरू हो जाएंगे और उन फूलों से आपको खुश्क धनिया हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं माशाल्लाह कितना हेल्दी धनिया यहाँ पे ग्रो हुआ है। जो भी दाना हमने यहाँ पे लगाया था वो सारे का सारा धनिया ग्रो हो चुका है। अगर आप भी इस तरह का हेल्दी ऑर्गेनिक धनिया अपने घर पे छोटे से पॉट में उगाना चाहते हैं तो फिर आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं, जिस वीडियो में हमने धनिया उगाने का कंप्लीट जो है ना तरीका बताया है। तो कुछ लोगों को धनिया ग्रो करना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने बार बार धनिया ग्रो किया और दोस्तों मैंने छोटे से लेके बड़े पॉट में धनिया ग्रो किया। मुझे हमेशा रिज़ल्ट इसी तरह के ही मिले हैं। धनिया ग्रो करते वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 2 बातों का आपने ख्याल रखना होता है। आम तौर पे लोग ज़्यादा तवज्जो बीज के ऊपर देते हैं कि साबित बीज नहीं लगाने चाहिए, टूटे हुए बीज लगाने चाहिए, बीज को तोड़ के लगाना चाहिए, बीज को भिगो के लगाना चाहिए। दोस्तों कुछ भी नहीं है, ये सारी बातें हैं। आपके पास साबित बीज हैं या फिर दोस्तों आपके पास टूटे हुए बीज हैं, आप जब भी बीज ग्रो करेंगे, आजकल तो सर्दियां हैं क्योंकि धनिया का मौसम है, आप गर्मियों में भी धनिया ग्रो करेंगे। अगर मेरे तरीके के मुताबिक धनिया ग्रो करेंगे तो आपका धनिया गर्मियों में भी बिल्कुल इसी तरह का ही ग्रो होगा। किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए जो पहली स्टेज होती है कि आपने उस पौधे के लिए किस तरह की मिट्टी तैयार की है, आप कौन सी वैरायटी का पौधा लगाना चाहते हैं। ये 2 बातें होती हैं, इसके ऊपर ही आपके पौधों की ज़िंदगी का दारोमदार होता है। दोस्तों, धनिए के बीज दिखने में काफ़ी हार्ड नज़र आते हैं, लेकिन इतने हार्ड होने के बावजूद आप इस तरह का घना धनिया अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं धनिए को एक साइड पे करके नीचे से मिट्टी देखना चाहूँ तो मुझे मिट्टी नज़र नहीं आती, क्योंकि इतना घना धनिया यहाँ पे ग्रो हुआ है। जो भी बीज मैंने लगाए थे वो सारे के सारे ग्रो हुए हैं। अगर दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप धनिया के मतलब देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप उस वीडियो को जाके विज़िट कर सकते हैं। लेकिन 2 सीधा बातें आपको बताता हूं कि इस तरह के रिज़ल्ट हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आपके पास घर में अगर सख्त मिट्टी है, आम गार्डन सॉइल है, जैसा कि यहाँ पे ये मिट्टी आप देख रहे हैं ये आम गार्डन सॉइल है, तो हमने यहाँ पे इसमें गोभी लगा दी है। गोभी को जिस तरह की भी मिट्टी हो तो आप उसमें ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये जो धनिया होता है इसको आप हर तरह की मिट्टी में ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपके पास थोड़ी सी सख्त मिट्टी है तो आप उस मिट्टी में कंस्ट्रक्शन वाली रेत जो होती है, जिस तरह की भी रेत हो, वो भूरे रंग की रेत हो या फिर वो ग्रे रंग की रेत हो, आप उस रेत को उस मिट्टी में मिला के मिट्टी को नरम और भुरभुरा बना सकते हैं। इस तरह की मिट्टी में धनिया खूब ग्रोथ करता है। अब बात करते हैं कि आपने उन धनिए के सीड को लगाना कैसे है। माना कि दोस्तों ये आपके हाथ में धनिए के सीड हैं, अगर हम इन धनिए के सीड को लगाना चाहें तो किस तरह लगाएंगे। दोस्तों अगर आप इस तरह के रिज़ल्ट चाहते हैं तो फिर आपको इस धनिए के सीड को ऐसे मिट्टी के ऊपर बिखेरना चाहिए, ना कि ऐसे मिट्टी में दबाना चाहिए।
हमने धनिया के सीड को इस तरह बखेर दिया है। अब हमने इन धनिया के सीड को मिट्टी से कवर करना है। आपने क्या करना है कि वही मिट्टी जो जिसमें आपने धनिया के सीड लगाए हैं, उस मिट्टी में से कुछ मिट्टी आपने बचा लेनी है। उस धनिया के सीड के ऊपर आपने इस तरह बखेर देनी है। अगर आप धनिया गर्मियों में ग्रो कर रहे हैं तो आपने उन सीड के ऊपर कपड़ा ज़रूर रखना है। कपड़े से ये होगा कि धनिया के सीड के अंदर जो नमी है वो ख़त्म नहीं होगी। अगर आप सर्दियों में धनिया ग्रो कर रहे हैं तो फिर आपको कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पोट को उठा के धूप में रखें जिस पोट में आपने धनिया को ग्रो किया हुआ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इंशाल्लाह आपको भी रिज़ल्ट इसी तरह के ही मिलेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमने इस धनिया को कौन सी खाद देनी है। दोस्तों ये है चाय पत्ती की लिक्विड खाद। ये प्योर ऑर्गेनिक नामियाती देसी खाद है। दोस्तों ये एक तरह से NPK खाद है। इस खाद में नाइट्रोजन की क्वांटिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। फास्फोरस और पोटाशियम की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। दोस्तों अगर आप इस खाद से अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं तो फिर ताज़ा चाय पत्ती खाद तैयार करें। कुछ लोग जो हैं वो पुरानी चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं जिसमें ग़िज़ाइयत बहुत कम हो चुकी होती है। अगर आप इस खाद से अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चंद दिन के अंदर पौधों की ग्रोथ तेज़ी से बढ़े, तो फिर आप ताज़ा चाय पत्ती का इस्तेमाल ही करें। दोस्तों आप इस चाय पत्ती का इस्तेमाल हर 15 दिन के बाद अपने पौधों के ऊपर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे धनिया इतना घना है कि हमें यहाँ पे खाद डालना भी मुश्किल होगी। अब हम यहाँ से कोई जगह ढूंढेंगे कि किस जगह पे धनिया कम है, या फिर हम धनिए को एक साइड पे करके यहाँ पे खाद को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमें थोड़ी सी जगह नज़र आई है, इस जगह पे ही मैं दोस्तों पानी डालता हूँ। तो अब खाद को भी मैं इसी एरिया में डालूँगा। दोस्तों आप हर उस पौधे को इस खाद को दे सकते हैं जिसकी ग्रोथ रुक चुकी है। दोस्तों डाली गई खाद बहुत कम थी क्योंकि यहाँ पे पोट का साइज़ जो है बड़ा है, इसको ज़्यादा खाद चाहिए होगी। जो बच जाने वाली खाद है इसको भी हम यहाँ पे अंडेल लेते हैं और इसमें जो सादा पानी है वो इसमें मज़ीद शामिल करके रही हुई खाद को भी पौधों को दे देंगे। दोस्तों अगर केमिकल खादों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इस केमिकल खादों के साथ साथ आप देसी खादों का इस्तेमाल भी जारी रखें। ज़्यादा देर तक आप केमिकल खादों को पौधों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो पौधों की ग्रोथ की नशोनुमा होना बंद हो जाती है, क्योंकि जो केमिकल खादें होती हैं वो मिट्टी का जो pH लेवल होता है उसको बिगाड़ देती हैं। दोस्तों अगर आप भी पौधों से अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियो मिलती रहें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को भी लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।